जी, रविवार की रात ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए। इनमें सबसे भयानक हमला फोर्डो पर किया गया, जिस पर अमेरिका के 7 B-2 बम वर्षकों ने 14 बंकर बस्टर बम एक ही जगह पर एक के बाद एक गिराए। 30-30 हजार पाउंड के बम सख्त जमीन को भी 200 फीट की गहराई तक नुकसान बनाने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन ट्रंप के बयान पर दुनिया के कई जानकार सवाल उठा रहे हैं। इसकी जो तस्वीरें हैं मैक्सर टेक्नोलॉजी ने सैटेलाइट से ली हैं। फोर्डो पर हुए हमले के पहले और बाद की इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे, पहली तस्वीर 20 जून की है और दूसरी हमले के बाद 22 जून की। इसमें बमबारी से सतह पर हुआ जो नुकसान है वो साफ दिख रहा है। इन तस्वीरों में आप रंग जहां बदला हुआ है वहां आप देख सकते हैं। फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट एक पहाड़ी इलाके में है और इसे जमीन के 200 से 300 फीट नीचे तक बनाया गया है। अमेरिका के हमलों से पहाड़ी में 6 जगह बड़े सुराख हुए हैं। एक और तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं जिसमें दिख रहा है कि कुछ जगहों पर हमलों से जमीन काफी गहरी धंस गई है और उसमें कई सुराख दिखते हैं। वहां से बंकर बस्टर बम जमीन के अंदर घुसकर फटे हैं। ये वो है, आप देख सकते हैं यहां जमीन धंसी है जहां बम पड़े हैं। एक हमले का एंट्री पॉइंट वहां भी था। ये टनल में अंदर जाने का रास्ता था, ये भी धूल से पट गया और ये भी टनल के अंदर जाने का रास्ता था। तो जो अंदर जाने के रास्ते हैं वो भी बंद हो गए। यानी काफी भयानक हमला अमेरिका ने किया। जानकारों के मुताबिक अमेरिका ने यह हमले फोर्डो के भूमिगत सेंट्रीफ्यूज हॉल पर किए, जिसके ब्लूप्रिंट को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये उसका ब्लूप्रिंट है, जमीन के नीचे किस तरह से सेंट्रीफ्यूज हॉल बनाया गया और 2 सुरंगें इस सेंट्रीफ्यूज हॉल तक जाती हैं। स्काई न्यूज ने ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव की कुछ तस्वीरें जो हैं वो दिखाई हैं। ये वही तस्वीर है, फोर्डो साइट का ब्लूप्रिंट 2004 से पहले का है और इजराइल के जासूसों ने 2018 में इसे हासिल कर लिया था, जिसे स्काई न्यूज के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज हॉल 250 मीटर लंबा है और 2 सुरंगों से जुड़ा हुआ है। इस हॉल में करीब 3000 सेंट्रीफ्यूज रखे गए थे, ऐसी जानकारी है। इन सेंट्रीफ्यूज में से अधिकतर एडवांस्ड IR-6 मशीन बताई जाती है। सेंट्रीफ्यूज यानी वो उपकरण होते हैं जो यूरेनियम को एनरिच कर उसका शोधन कर उसे हथियार लायक यूरेनियम बनाते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने 2023 में इस बात की पुष्टि की थी कि फोर्डो साइट पर ईरान ने 83.7% शुद्धता तक यूरेनियम को एनरिच कर लिया है, जो हथियार बनाने लायक 90% से बस कुछ ही कम है। IAEA के मुताबिक ईरान 2015 के एक समझौते का उल्लंघन करते हुए 2 साल से खुलेआम 60% शुद्धता तक यूरेनियम को एनरिच कर रहा था, जिससे अमेरिका और पश्चिमी देश काफी नाराज थे। 2009 तक यह एनरिचमेंट प्लांट दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था। 2009 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को इसका पता लगा। अमेरिका का दावा है कि उसने अपने हमलों में इस सेंट्रीफ्यूज हॉल को तबाह कर दिया और उसके साथ ही सारे सेंट्रीफ्यूज भी तबाह हो गए। लेकिन दुनिया के कई जानकार अमेरिका के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। खुद ईरान के सरकारी प्रसारण के उप प्रमुख हसन आबिदीनी ने कहा कि ईरान ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान से एनरिच्ड यूरेनियम के जो रिजर्व हैं उन्हें निकालकर सुरक्षित जगह भेज दिया। वहां कुछ भी नहीं रह गया था। अगर उन पर निशाना लगा होता तो रेडिएशन होता जो हमारे देश के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता था। अमेरिकी हमलों के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने सोशल मीडिया X पर कहा था कि ईरान में फोर्डो समेत 3 परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद रेडिएशन में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इससे भी इस बात को बल मिलता है कि इन परमाणु ठिकानों में कोई ऐसी सामग्री नहीं थी जिस पर विस्फोट से रेडिएशन पैदा होता। एक जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन साइमन ने भी रविवार को ही सोशल मीडिया X पर कुछ तस्वीरों को शेयर किया और कहा कि हो सकता है ईरान ने फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी से कुछ अहम उपकरणों को हमले से पहले ही कहीं शिफ्ट कर दिया हो। ये वो तस्वीरें हैं उससे 2-3 दिन पहले की, जब यहां पर दिख रहा है कि इसके आसपास कई सारी गाड़ियां, कई सारे ट्रक्स आप देख सकते हैं ये फोर्डो के आसपास हैं, जिससे ये पता लगता है कि पहले ही ईरान ने फोर्डो की न्यूक्लियर फैसिलिटी से जो सेंट्रीफ्यूज हैं उनको निकालकर किसी और सुरक्षित जगह पर भेज दिया। इस पूरी जगह पर हमले की तारीख से पहले 22 जून से पहले काफ़ी ज़्यादा गतिविधि देखी गई, जो सैटेलाइट की तस्वीरों में दिख रही है। जॉन पोलक जो ब्रिटेन के एक थिंक टैंक चैथम हाउस में कम्युनिकेशंस का जिम्मा संभालते हैं, पहले उन्होंने ये पोस्ट की जिसे और आगे काफ़ी ज़्यादा शेयर
किया गया। मैक्सर टेक्नोलॉजी की ये तस्वीरें हैं। और इजराइल में कई रिसर्चर जो लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निगाह रखते हैं, उनका कहना है कि दुनिया को अभी पता ही नहीं है कि ईरान के पास और कितनी गोपनीय जगह हैं जहां वो इस तरह के सेंट्रीफ्यूज रख सकता है। और शायद फोर्डो से निकालकर इन सेंट्रीफ्यूज को, ये जो परमाणु उपकरण हैं जिनसे यूरेनियम को एनरिच किया जा सकता है, ईरान ने उन गोपनीय ठिकानों में भेज दिया हो।